जिस रात आपको नींद नहीं आती, वो रात साधारण नहीं होती, क्योंकि परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब शरीर थक चुका होता है, वातावरण शांत होता है, संसार सो चुका होता है और फिर भी मन जागा रहता है, तब आत्मा कुछ कहना चाहती है। सामान्यतः नींद शरीर की आवश्यकता है, पर जागरण आत्मा की भाषा है। और जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, तब भीतर एक अदृश्य हलचल शुरू होती है, जिसे हम बेचैनी, चिंता या अनिद्रा कह देते हैं, जबकि वास्तव में वो चेतना का एक गहरा क्षण होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि नींद न आना केवल थकान, मोबाइल, तनाव या दिन की भागदौड़ का परिणाम है, लेकिन योगानंद बताते हैं कि कई बार नींद न आना इस बात का संकेत होता है कि मन की गहराइयों में कुछ दबा हुआ है, कुछ अधूरा है, कुछ ऐसा है जिसे दिन की रोशनी में अनदेखा कर दिया गया और रात की शांति में वो सामने आ जाता है। दिन में मन बाहरी गतिविधियों में उलझा रहता है, पर रात में जब सब शांत होता है, तब अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और वही अवचेतन मन हमारी असली स्थिति को हमारे सामने रख देता है। इसीलिए कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के रात में मन भारी लगने लगता है, पुरानी यादें उभरने लगती हैं, भविष्य की चिंता सिर उठाने लगती है या एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ये बेचैनी कोई शत्रु नहीं है, ये एक संदेश है, लेकिन हम उसे समझने के बजाय उससे लड़ने लगते हैं। हम करवटें बदलते हैं, मोबाइल देखते हैं, खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि उस क्षण आत्मा चाहती है कि आप थोड़ी देर उसके साथ बैठें, उसे सुने, उसे समझें। जब नींद नहीं आती, तब मन की सतह पर दबे हुए विचार ऊपर आने लगते हैं, और ये वही विचार होते हैं जिन्हें हमने दिन में दबाया होता है। अधूरी इच्छाएं, न कहे गए शब्द, भीतर जमा हुआ दुख, अनकहा डर या वो प्रश्न जिसका उत्तर हम लंबे समय से टालते आ रहे होते हैं। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा को लंबे समय तक अनसुना किया जाता है, तो वो रात की शांति को अपना माध्यम बनाती है, क्योंकि उस समय बाहरी शोर नहीं होता और उसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि नींद ना आने की रातें केवल समस्या नहीं है, वे आत्म जागरण के द्वार भी हो सकती हैं। कई साधकों ने स्वीकार किया है कि उनके जीवन की सबसे गहरी समझ, सबसे बड़े निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ऐसी ही रातों में शुरू हुए, जब नींद उनसे दूर हो गई और मन भीतर की ओर मुड़ गया। परमहंस योगानंद बताते हैं कि रात में जागा हुआ मन दो रास्तों पर जा सकता है, या तो वो चिंता और भय में डूब जाएगा, या फिर वो चेतना और आत्मज्ञान की ओर उठेगा। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप उस जागरण को कैसे देखते हैं। यदि आप उसे शत्रु मानते हैं, तो वो आपको और बेचैन करेगा, लेकिन यदि आप उसे एक संकेत मानते हैं, तो वही जागरण शांति की ओर ले जाने वाला द्वार बन सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि रात में नींद नहीं आती और मन बहुत ज्यादा सोचने लगता है, पर वास्तव में ये ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि वो विचार हैं जिन्हें दिन में समय नहीं मिला। रात उन्हें मंच देती है। योगानंद कहते हैं कि मन का स्वभाव है, जब बाहरी दुनिया शांत होती है, तब वो अपनी अंदरूनी दुनिया दिखाता है। इसीलिए रात की बेचैनी को दबाने के बजाय समझना आवश्यक है। ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का जीवन बाहरी रूप से ठीक चल रहा होता है, वही लोग रात में ज्यादा बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि बाहरी सफलता अक्सर भीतर के खालीपन को ढक लेती है, लेकिन रात उस पर्दे को हटा देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ऐसी रातें आत्मा की पुकार होती हैं, अब बाहर नहीं, भीतर देखो। जब नींद नहीं आती, तब चेतना का स्तर हल्का सा ऊपर उठता है, शरीर आराम की अवस्था में होता है और मन अधिक ग्रहणशील होता है। इसलिए उस समय कही गई प्रार्थना, किया गया ध्यान या लिया गया संकल्प सामान्य समय से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में साधक रात्रि जागरण को एक विशेष आध्यात्मिक अवसर मानते थे, लेकिन आज का मन इस जागरण को केवल समस्या समझता है। हम ये नहीं जानते कि हर बार नींद न आना बीमारी नहीं होता, कभी कभी वो चेतना की तैयारी भी होता है। योगानंद कहते हैं कि जब आत्मा परिवर्तन के लिए तैयार होती है, तो वो पहले मन को हिलाती है, और मन का हिलना अक्सर रात में दिखाई देता है। इसलिए यदि आप ऐसी रातों में डर के बजाय थोड़ी जागरूकता ला सकें, तो वही रातें धीरे धीरे आपको अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाने लगती हैं। इस पहले भाग में इतना समझना आवश्यक है कि नींद ना आना हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं है। कई बार ये इस बात का संकेत है कि आपका मन और आत्मा किसी नए संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं, और इस प्रक्रिया में थोड़ी असहजता स्वाभाविक है। असली प्रश्न ये नहीं है कि नींद क्यों नहीं आ रही, असली प्रश्न ये है कि उस जागरण में आप क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं या सुन रहे हैं।
जिस रात आपको नींद नहीं आती, उस रात सबसे बड़ी भूल ये होती है कि आप उस जागरण से लड़ने लगते हैं। जबकि परमहंस योगानंद कहते हैं कि जिस क्षण आप किसी अनुभव से लड़ते हैं, उसी क्षण वो अनुभव और गहरा हो जाता है। नींद ना आना कोई शत्रु नहीं है, वो चेतना की एक अवस्था है और हर अवस्था का अपना उद्देश्य होता है। अगर उस रात आप बार बार ये सोचते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कल क्या होगा, मैं थक जाऊंगा, तो मन डर और चिंता की तरंग में चला जाता है और वही तरंग नींद को और दूर कर देती है। योगानंद बताते हैं कि नींद डर से नहीं आती, वो समर्पण से आती है। इसलिए ऐसी रातों में सबसे पहले ये स्वीकार करें कि इस क्षण नींद नहीं है, और ये स्वीकार करना ही आधा समाधान है। जैसे ही आप भीतर कहते हैं, ठीक है, अगर आज नींद नहीं है तो मैं शांति से जागा रहूंगा, उसी क्षण मन का प्रतिरोध टूटने लगता है और चेतना हल्की होने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी रातों में मन को व्यर्थ की गतिविधियों में उलझाना, मोबाइल देखना, नकारात्मक विचारों में बह जाना, आत्मा के संदेश को दबाने जैसा है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि रात का जागरण ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, प्राण स्थिर होते हैं और चेतना भीतर की ओर सहजता से मुड़ती है। इसलिए अगर नींद नहीं आ रही तो उसे समस्या मानकर बिस्तर पर करवटें बदलने के बजाय आंखें बंद करके धीमी और गहरी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। न किसी मंत्र को जोर से जपें, न किसी परिणाम की अपेक्षा करें, बस सांस को आते जाते महसूस करें। ये सरल अभ्यास मन को ये संदेश देता है कि अब कुछ पाना नहीं है, अब केवल होना है, और यही भाव नींद की सबसे बड़ी चाबी है। तीसरी बात जो बहुत गहरी है वो ये कि कई बार नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि आत्मा किसी बोझ को छोड़ना चाहती है। दिन में हम भावनाओं को दबा लेते हैं, लेकिन रात उन्हें बाहर आने का अवसर देती है। अगर उस समय कोई पुरानी याद, कोई डर, कोई दुख उभरता है तो उससे भागने के बजाय उसे चुपचाप देखने का अभ्यास करें। न उसे सही ठहराएं, न गलत, बस देखें। योगानंद कहते हैं कि जो देखा जाता है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और जो दबाया जाता है वो और मजबूत हो जाता है। इसीलिए जो लोग रात में अपने विचारों से डरते नहीं बल्कि उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं, उनकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। चौथी बात ये समझनी आवश्यक है कि हर रात की अनिद्रा आध्यात्मिक नहीं होती, लेकिन हर आध्यात्मिक जागरण पहले अनिद्रा जैसा ही लगता है। फर्क केवल इतना है कि आप उस समय अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर आप उसे भय, तुलना और चिंता में ले जाते हैं तो वही रात भारी बन जाती है, और अगर आप उसे मौन, स्वीकृति और भीतर की ओर मोड़ते हैं तो वही रात चेतना को ऊंचा उठाने लगती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा अक्सर रात में इसलिए बोलती है क्योंकि दिन में हम सुनने के लिए उपलब्ध नहीं होते। दिन का शोर आत्मा की आवाज को ढक देता है और रात का सन्नाटा उसे स्पष्ट कर देता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी रातों में स्वयं से कठोरता न करें। ये न सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये भावना स्वयं के प्रति अस्वीकार पैदा करती है। योगानंद सिखाते हैं कि आत्मा को डांट से नहीं, करुणा से शांति मिलती है। अपने मन से ऐसे बात करें जैसे किसी थके हुए बच्चे से करते हैं, धीरे, प्रेम से, बिना दबाव के। जैसे जैसे ये करुणा भीतर उतरती है वैसे वैसे मन ढीला पड़ता है और नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। छठा और बहुत सूक्ष्म उपाय यह है कि उस रात किसी परिणाम की अपेक्षा न रखें, न नींद की, न समाधान की, न बदलाव की। अपेक्षा भविष्य में ले जाती है और नींद वर्तमान में आती है। जब आप वर्तमान में टिकते हैं तो शरीर स्वयं अपनी प्राकृतिक बुद्धि के अनुसार काम करने लगता है। योगानंद कहते हैं कि शरीर और आत्मा को पता है कि उन्हें क्या चाहिए। समस्या तब होती है जब मन बीच में हस्तक्षेप करता है। इसलिए ऐसी रातों में मन को आदेश देने के बजाय उसे विश्राम दें। अंततः ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वो चेतना की स्थिति है। जब चेतना भारी होती है तब नींद नहीं आती, और जब चेतना हल्की होती है तब नींद स्वयं उतर आती है। इसलिए लक्ष्य नींद को पकड़ना नहीं, चेतना को हल्का करना है। और चेतना तब हल्की होती है जब आप विरोध छोड़ देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और भीतर की आवाज को थोड़ी जगह दे देते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कुछ रातें हमें सुलाने के लिए नहीं आती, वे हमें जगाने के लिए आती हैं। और अगर हम उस जागरण को शांति से स्वीकार कर लें तो वही रातें भविष्य की गहरी नींद की नींव बन जाती हैं। याद रखिए, हर बार नींद ना आना कोई समस्या नहीं है। कभी कभी वो आत्मा का ये कहना होता है कि अब कुछ देर मेरे साथ बैठो। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तब एक दिन ऐसा आता है जब नींद बिना बुलाए लौट आती है, क्योंकि उसे अब आपसे लड़ना नहीं पड़ता। यही उस रात का असली रहस्य है,
जब नींद नहीं आती। और यही परमहंस योगानंद की दृष्टि में उस जागरण का सच्चा अर्थ है।